एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का रहता था। उसका नाम हरिहर था। हरिहर को बचपन से एक आदत थी। वो अपने हर काम में हरि का नाम लिया करता था तो वह बहुत ईमानदार और बहुत नेक थी, पर उसकी यह आदत उसे बचपन से ही पड़ गई थी। वह हमेशा हर बात पे कहता था, हे हरि, आज हरिहर की इतनी ही कमाई हुई। हे हरि, आज हरिहर का घर कैसे चलेगा। हे हरि, क्या मेरे ऊपर ही सारी परेशानियां आने वाली थी। वह अपने हर काम, परेशानी या कमाई, दुख सुख का जो भी बीड़ा होता था हरि के ऊपर ही लाद देता था। उसके सारे इल्ज़ाम सिर्फ प्रभु के थे। वह हमेशा हर बात का दोष सिर्फ प्रभु को देता था। एक दिन प्रभु के गाड़ी में एक बुजुर्ग दंपत्ति आकर बैठे और कहें कि बेटा मुझे स्टेशन छोड़ दी। उसने कहा, ठीक है, स्टेशन ही तो छोड़ना है। लेकिन फिर उसने कहा, शाम हो गई है, रात हो जाएगी आपको मुझे जाने में घर, आपको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। बोले, बेटा छोड़ दो, टाइम पे ट्रेन नहीं होगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। बोला, ठीक है, अभी ये लास्ट है, आज वैसे भी ज़्यादा कमाई नहीं हुई है, इनकी ही कमाई लेकर चला जाऊंगा। हरिहर ने फिर प्रभु को दोष देते हुए, अब इतनी रात को आपने सवारी दी, पूरे दिन तो कुछ नहीं दिया, दोष देते हुए हरिहर स्टेशन उस बुजुर्ग दंपति को छोड़ दिया। जब वह दंपति को छोड़ कर आया और अपने घर, वह सुबह रात को बड़े चैन से सोया और सुबह जब उठा तो वह अपनी गाड़ी को चलाने के लिए फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, देखा तो उसमें एक बैग पड़ा था। उसने उस बैग को खोला तो देखा तो उसमें पैसे थे। वह पैसे को घर में लेकर आया और अपने परिवार को दिखाया। परिवार ने कहा, गिनिए देखिए कितना है। देखा तो उसमें 5 लाख रुपए थे। वह जान गया कि यह तो उसी बुजुर्ग दंपत्ति का है, पर वह तो कहीं गए हैं। अब वह परेशान हो गया कि क्या करूं क्या करूं। लेकिन उसने धैर्य धारण रखा और कहा कि मैं उन्हें ढूंढूंगा। उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया था कि वह बराबर इधर ही कहीं रहते हैं और बराबर आते जाते रहते हैं। यह बात उसके दिमाग में तो जम गई। उसने सोचा कि ठीक है। अब वह कुछ दिनों तक इधर उधर तक उन्हें ढूंढता रहा, पर वह नहीं मिले। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी बहुत बीमार हुई। अब उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, ये जो बुजुर्ग दंपति के 5 लाख रुपए उसी में से ले लीजिए, वो हो सकता है अब वो पता नहीं मिले ना मिले, आप ले लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये किसी और का पैसा है, हमें नहीं छूना है। उसके बच्चे ने बहुत सोच विचार के कहा कि पिताजी एक काम करिए, इस पैसे को जितना आप निकालेंगे उतना पैसा फिर हम एक एक करके इसमें डाल दिया करेंगे, जब वो आपको कभी मिलेंगे तो आप दे दीजिएगा। वह इस बात से सहमत हुआ। उसने से कुछ पैसे निकाले, अपनी पत्नी का इलाज कराया, पर उसने जितने पैसे निकाले थे उतना पैसा वो करके उसमें डालता जाता था। अब उसके यहाँ जब भी कोई परेशानी होती थी वो उसी 5 लाख रुपए में से पैसा निकालता था और फिर उसमें वह गिन गिन के रोज रोज एक एक करके पैसा डाल के उसे कंप्लीट कर देता था। ऐसे ही बीतते बीतते तकरीबन 10 साल गुजर गए, लेकिन वह बुजुर्ग दंपत्ति नहीं मिले। धीरे धीरे इसकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। इसके बच्चा इसका पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल गया। आज उसके बेटे की शादी थी, बारात जाने वाली थी और बहुत भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ में उसने उस दंपत्ति, वो इधर उधर भाग रहा था, तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी आया। कोई आकर उससे कहा कि हरिहर जी, कोई चाचा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। वह गया, देखा तो उन्हें पहचान गया। बोला, अरे आप! पहले तो देखते हुए वो क्रोध हुआ, अरे आप अपना पर्स छोड़ दिए
और इतने सालों तक मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, 10 साल तक आप कहाँ थे? उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा अब तो आया हूँ। उसे वह ले गया, नाश्ता पानी कराया, अपने पूरे परिवार से मिलाया कि वह वही दंपत्ति हैं जिन्होंने जिनका पैसा मेरे गाड़ी में छूटा था। उसने बड़े आदर के साथ दिया। बोला, आप इतने साल के बाद क्यों आए? इतने साल तक कहाँ थे और मेरा पता कहाँ से मिला आपको? तो उन्होंने कहा कि तुमने गाड़ी में उस दिन अपना पता बताया था कि तुम यहीं रहते हो और इसी गांव के हो, बातचीत के दौरान। और उन्होंने अपना पर्स लिया और यह कहकर चले गए कि अब इस पैसे की किसी और को ज़रूरत है। हरिहर तो बहुत खुश हुआ उनका पैसा देकर, पर कुछ देर के बाद उनका बेटा सोचते सोचते रह गया। उनकी यह बात उससे हजम नहीं हुई कि 10 साल बाद पिताजी ने कैसे पहचाना इन्हें। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले भी ऐसे दिखते थे, इसीलिए मैंने उन्हें पहचाना। हरिहर के बेटे ने कहा कि पिताजी, ये वही प्रभु थे जिसे आप हमेशा कोसते थे। ये उस विपत में आपकी मदद करने आए हैं। जाते जाते इन्होंने क्या कहा, आपने सुना? इन्होंने कहा कि अब इस पैसे की किसी और को ज़रूरत है और मैं उसे देने जा रहा हूँ, इसीलिए तुमसे लेने आया। दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है, बस हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।